अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुवैत में फिर एक बिल्डिंग में आग लग गई। एक अपार्टमेंट में आग लग गया और दो लोग अपने जान से हाथ धो बैठे। ये फरवानिया में आग लगी थी एक बिल्डिंग में। फरवानिया में आग लग गई एक बिल्डिंग में, दो लोगों की मौत हो गई। ये दोनों लोग सीरिया से थे। कुवैत में आए दिन आग का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो फरवानिया के अंदर ये एक महीना नहीं हुआ अभी और ये तीसरा हादसा है। 3 बार आग लग गया फरवानिया के अंदर। के साथ ही अगली अपडेट ये है दोस्तों कि किंग फहद रोड पे एक हाई स्पीड पे गाड़ी चलती है जो ट्रक चला रहा था और कभी इस लाइन में कभी उस लाइन में कभी उस लाइन में जा रहा था। तो इससे खतरा भी था, दूसरी गाड़ियों को खतरा भी था। अब ये नहीं पता कि उस ड्राइवर को मालूम नहीं था कि वो जान कैसे चला रहा था। पीछे एक कार से आदमी चल रहा था, उसने वीडियो बनाया उसका। उसके बाद में जब उसको रोका गया तो ट्रक ड्राइवर था, उसको शुद्ध अरबी भाषा भी नहीं आ रहा था। ये सामने नहीं आया है कि वो किस कंट्री का था, इंडिया का था या श्रीलंका का था या किसी और कंट्री का था। उसने गाड़ी को रुकाया और उसको जब बात किया समझ में नहीं आया, फ़ोन करके उसने पुलिस के हवाले कर दिया। इसके साथ ही बड़ी न्यूज ये है, 14 मामलों में 25 लोगों को पकड़ा गया। 7 किलो 250 ग्राम गांजा था उनके पास। 25 लोग इस मामले में पकड़े गए हैं, जो कि 8 झाड़ लगाया था करीब 2 महीना पहले, 1.5-2 महीना पहले, जो उनको बड़ा होने के लिए, तो यानी गांजा का बिजनेस कर रहे थे वो लोग। 7 किलो 250 ग्राम गांजा पकड़ा गया। ये गांजा जो है सूखा गांजा पैकेट में पैक था। नशे का जो है कोई भी व्यापार करता है तो उसको सख्त सजा होगी। इन 25 लोगों को आगे कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। अभियान जो चल रहा है इसमें 17 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो उनका कामा दूसरा था और वो काम दूसरा करने जाते थे, चोरी काम करने जाते थे। 17 लोग पकड़े गए हैं। इसमें 17 लोग वो पकड़े गए हैं जिनका इकामा दूसरा था और वो दूसरा जगह काम करने जाते थे। साथ ही 24 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज था और ये पुलिस के हाथ नहीं आए थे। तो अब वो पकड़े गए हैं। एक पुलिस के हाथ नहीं आए थे, अब ये पुलिस के हाथ में आए हैं। 20 नंबर वीजा 18 में कन्वर्ट होगा। इसके ऊपर जो है कल मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन पूरी कंप्लीट वीडियो नहीं बनाया था। लोग पूछना चाहते थे कि इसमें ये बताइए, तो लोग पूछते थे कि कितना पैसा लगेगा। इसमें 60 दिन खर्चा आएगा। जिस कोई के पास काम करते हैं या कहीं भी आप काम करते हैं, आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं, अरबी को भी कुछ पैसे देने होंगे। वो आपके और अरबी के ऊपर है कि आप पैसा देंगे या आपको फ्री भेजेगा, वो उसका वो नहीं है। 60 दिनार इसमें खर्चा आएगा। ये जो है सरकारी खर्चा है 60 दिनार। बाकी और जो खर्चा आएगा, जैसे अरबी के पास काम करते हैं, अरबी आपको अगर चाहे तो फ्री भी छोड़ सकता है, चाहे तो फ्री में तनाजुल दे सकता है, वो चाहे तो कुछ पैसों की डिमांड भी कर सकता है। तो आपके अरबी के ऊपर है वो। बाकी जो इसमें 60 दिनार खर्चा आएगा और इनमें उन लोगों का पैसा ज़्यादा लगेगा जो लोग बाहर काम करते हैं, अरबी के संपर्क में नहीं है, तो उनको जो है कोई एजेंट ढूंढना पड़ेगा। अब एजेंट जो है कुछ पैसा ज़्यादा भी ले सकता है, क्योंकि एजेंट जो है फिर अरबी को ढूंढेगा, अरबी से ट्रांसफ़र लेगा, तो उसमें उनका पैसा ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि उनको भी एजेंट ढूंढना होगा। एजेंट सब काम करा के देगा। 1 साल हुआ होगा एक इकामा पर, वही लोग ट्रांसफ़र ले सकते हैं। एक इकामा का मतलब ये है कि जैसे कुवैत में वो रह रहा है 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से, इससे मतलब नहीं है कि आप यहाँ पर आए हैं, कुवैत के पास काम कर रहे हैं और आपने यहाँ से तनाजुल ले लिया पहले ही। जैसे 20 नंबर वीजा 20 नंबर में कन्वर्ट पहले होता था, 18 नंबर वीजा कंपनी में 18 नंबर वीजा ट्रांसफर पहले भी होता था। कंपनी का रूल था कि हाँ 3 साल के बाद आप ट्रांसफर ले सकते थे। दूसरी कंपनी में आप दूसरे कंपनी में आप 3 साल के बाद आप ट्रांसफर ले सकते थे। खाते में आप आए हैं, 3 महीना रहे, 6 महीना रहे, 1 साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे, 5 साल रहे और आपको काम नहीं पसंद आया या अरबी को काम नहीं पसंद आया, अरबी ने आपको तनाजुल दे दिया। अरे ये रूल था। अभी अगर आप चाहते हैं कि हाँ को अरबी के पास 3 साल हो गया मान लो, या 3 महीना हो गया, 3 महीना हो गया अरबी के पास आए हुए, या फिर मान लो 3 साल हो गया, अरबी ने आपको तनाजुल दे दिया, आप दूसरी जगह चले गए काम करने के लिए, इकामा लगाया है और उस अरबी के पास आपको 8 महीना हुआ है। आप दूसरे पहले के पास तो आप 3 साल रहे, उससे मतलब नहीं है। जिस अरबी के पास आप काम करने गए हैं वहां पर अगर आपको 1 साल हुआ होगा उसके इकामा पर, तो आप तनाजुल ले सकते हैं। इकामा लगाया और उसके इकामा पर आपको 8 महीना हो गए काम करते हुए, तो आप तनाजुल नहीं ले सकते हैं। अगर आपको 1 साल हुआ होगा तो ही आप तनाजुल ले सकते हैं। 1 साल से ऊपर हो गया हो, 1 साल 2 साल 3 साल, तो आप तनाजुल ले सकते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर अभी तनाजुल आप नहीं ले सकते।